हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ व्यस्त होंगे। मैं दिनेश परसारा स्वागत करता हूं आपका अपने आज के ब्लॉग में। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं रोज़ की तरह अपने घर से ही। लेकिन आज मैं जा रहा हूं आयुष को छोड़ने उसके स्कूल रानीखेत, जो कि रानीखेत से 10 किलोमीटर आगे ताड़ीखेत जगह में है, उसका नवोदय विद्यालय। बीच में आयुष क्योंकि थोड़ा अस्वस्थ हो गया था, तो अब थोड़ा उसका ट्रीटमेंट किया और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। और तो उसको छोड़ आते हैं आज उसके स्कूल में, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है बच्चों की। बाकी घर के काम काज या हमारा लाड़ प्रेम लाड़ दुलार तो होता रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई। तो चलो आज आयुष को छोड़ते हैं उसके स्कूल में, ताकि कुछ पढ़ ले लिख ले, क्योंकि 15 दिन बाद फिर उसकी स्कूल की छुट्टियाँ हो जाएंगी सर्दियों वाली। तो चलो फिर आज चल रहे हैं सीधे रानीखेत के लिए। तो सभी लोग आ गए हैं, मंजू आ रही है मेरे साथ में, और साथ में जा रहे हैं हमारे भाई साहब। भाई साहब का जरा वहाँ से आँख का इलाज चल रहा है, तो उनको भी दिखाना है हेड़ा खान हॉस्पिटल में। और दादी, साथ में मम्मी, यानी सभी लोग आए हैं इसको छोड़ने के लिए। लेकिन आज चलो ठीक है, माहौल अच्छा है, कोई किसी को खुद नहीं लग रही है, क्योंकि चलो 2 हफ्ते उसको घर में हो गए और जाना भी ज़रूरी है स्कूल में। तो चलो इसको छोड़ आते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सबसे ज़रूरी है बच्चों की। तो चलिए अब हम निकलते हैं सीधे रानीखेत। चलें दादी, टकबक टकबक क्यों नहीं? बाय 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 बाय। तो जी मैं पहुंच गया हूं अभी रानीखेत में, और रानीखेत से थोड़ा आगे यहाँ पे जय जवान जय किसान तिराहा बोल सकते हैं इसको। और साथ ही यहाँ पे भारत माता का ये नक्शा भी है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे लोकेशन बनाई है। और तो अभी गाड़ी में मंजू, आयुष और भाई साहब भी हैं साथ में। तो चलो अब सीधे निकलते हैं हम हेड़ा खान के लिए। वहाँ भाई साहब, क्योंकि यहाँ संडे भी हो सकता है अस्पताल जल्दी बंद हो जाए, तो हम जल्दी पहुँच के उनका ज़रा चेकअप करवा देते हैं वहाँ। अब अभी हम अस्पताल में पहुँचे हैं भाई साहब को दिखाने, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ आज संडे को बंद रहता है। तो अब क्या हो सकता है, तो अब अगली बार आएंगे भाई साहब को लेके। तो अब हम निकलते हैं सीधे आयुष के। क्या करें भाई साहब, यहाँ तो बंद है आज। घर को लगते हैं अब जब दाढ़ी वाड़ी बनाएंगे आपके रास्ते में। चलो फिर कोई बात नहीं, फिर एक चक्कर लगा देंगे कभी। तो रानीखेत आके भाई साहब का काम तो नहीं हुआ, लेकिन घुमाई हो गई। तो ऐसा है कि अब जब रानीखेत आए हैं, तो रानीखेत आखिर लोग आते क्यों हैं? यहाँ कई पर्यटक आते हैं साल भर में, लेकिन चलो फिर आपको भी एक नज़ारा दिखाते हैं। और भाई साहब को भी हमने वो नज़ारा दिखाने के लिए रोका है। चलो काम तो इनका हुआ नहीं, लेकिन इसी वजह से कम से कम इनको हम यहाँ से हिमालय दर्शन करा देते हैं बढ़िया। और आपको भी दिखाते हैं ज़रा कि हिमालय का व्यू कैसा दिख रहा है रानीखेत से। तो रानीखेत से हिमालय का सुंदर सा व्यू दिख रहा है। ये देखिए कितना सुंदर, बर्फ़ से आच्छादित। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने सफ़ेद चादर ओढ़ दी हो। बहुत ही शानदार। वैसे भी हमारा उत्तराखंड जो है हर स्थान पे अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन रानीखेत आके और ये व्यू देखना बहुत ही गजब सुंदर, एकदम अतुलनीय, अद्भुत। और जो पीछे हिमालय पर्वत की श्रृंखला दिख रही है, ये पिंडारी ग्लेशियर का एक हिस्सा है, जो कि बागेश्वर और चमोली ज़िले में फैला हुआ है। तो बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से हिमालय का। और कभी भी आप आएँ तो रानीखेत से 5 किलोमीटर आगे चिलियानौला में, और बहुत बढ़िया यहाँ पर से व्यू दिख रहा है। वैसे रानीखेत से भी दिखता है अच्छा व्यू, लेकिन यहाँ पे एकदम शांत वातावरण है। हिमालय दर्शन करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत महसूस हो रहा है यहाँ पे। हाँ, जन्नत दिख रहा है, जन्नत जन्नत दिख रही है, जन्नत दिख रही है यहाँ। गजब। तो भाई साहब भी यहाँ पर से हिमालय दर्शन का आनंद ले रहे हैं। जन्नत दिख रही है। पहाड़ों में तो हम भी रहते हैं, लेकिन वहाँ इतनी बर्फबारी और ऐसा हिमालय का ऐसा व्यू वहाँ से नहीं दिखता है। और ये व्यू देखने के लिए आना पड़ेगा सिर्फ कहाँ भाई साहब? रानीखेत। रानीखेत आना पड़ेगा ना। तो थोड़ा यहाँ पे हम देखते हैं और आनंद लेते हैं प्राकृतिक सौंदर्य का। और तो मंजू ने खाना लगा दिया है सबके लिए, भाई साहब ने भी शुरू कर दिया है खाना। तो मैं भी बैठ के अब थोड़ा खाना खा लेता हूँ। और आज लाए हैं हम आलू के गुटके एकदम चटपटे से, क्योंकि सफ़र में ज़रा चटपटा ज़रूरी है। तो आलू के गुटके हैं
और चाय है बिना चीनी वाली, क्योंकि चीनी वाली चाय से आजकल स्वाद नहीं आ रहा। तो साथ में लाए हैं हम गुड़। तो चलो सबसे पहले हम लंच कर लेते हैं। इतने बढ़िया ढंग से यहाँ पे बैठ के हम खाना खा रहे हैं, घर से लाया हुआ शुद्ध पौष्टिक। तो भाई साहब कैसा चल रहा है आपका? पिकनिक ही मनाओ इसको अब। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब काम तो आपका हुआ नहीं, अब ये समझना कि मैं पिकनिक पर गया हूँ। ये मैंने पिकनिक को मिलन था ना, आनंद है। तो आयुष भी खा रहा। आयुष अब चलेगा स्कूल में? मन कर रहा है स्कूल जाने का? चल ठीक है, पढ़ाई भी करनी है अभी। तो जी पेट हमारा भर गया टन करके, और अब ज़रा चाय पी लेते हैं। घर में तो रोज ही पीते हैं चाय, लेकिन यूं बाहर आके और जंगल के बीच में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और बिल्कुल एकदम शानदार जगह यहाँ पे, ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही खूबसूरत जगह ये, और साथ में चाय की चुस्कियाँ, तो बहुत अच्छा है। और भाई साहब ने भी खा लिया है खाना और चाय भी पी ली भाई साहब। तो अब चलिए अब आयुष को उसके स्कूल भेज के आते हैं। पहुंच गए हम आयुष के स्कूल में और एंट्री भी मिल गई है, और मंजू आगे अंदर हॉस्टल में आयुष के ड्रेस वगैरह सेट कर रही है, बिस्तर लगा रही है, और थोड़ी देर में आयुष को यहाँ से छोड़ के हम निकल जाएंगे घर के लिए। दिखाओ। अब नई थाली भी ले ली आयुष के लिए, क्योंकि इसकी पुरानी थाली यहाँ से खो गई ना। चल ठीक है, अब वहाँ से जा फिर। नहीं इस चक्कर में उसने खाना भी नहीं खाया। चल ठीक है फिर, ओके बाय। तो अभी अब हाँ ताड़ी खेत से वापस आके हम पहुँचे हैं घिंगारी खाल में, और घिंगारी खाल में हम ले रहे हैं गर्मा गर्म चाय अदरक वाली। तो घिंगारी खाल के चाय पकौड़े भी हमने खा लिए, और बंदरों का भी यहाँ पे डर है, क्योंकि बंदर कहीं से भी झपट सकते हैं, और तीनों तरफ से। और स्वाद भी आ गया। और स्वाद भी आ गया भाई साहब, फर्स्ट क्लास स्वाद आया ना। तो सामने भाई साहब की शॉप है, वहाँ पे हमने चाय पकौड़े और वो भी लिया। और क्या लिया हमने? छोले मटर। हाँ बिल्कुल, छोले मटर जो भी बना था, बहुत टेस्टी बना था। और अब क्योंकि लेट भी बहुत हो गया है, 3:30 बज गए हैं, और हमें निकलना है घर के लिए जल्दी से। तो अब बिना रुके हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो घिंगारी खाल से निकले हमको 10 मिनट ही हुए थे, और हम आगे चौकुनी मोना में, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी लोकेशन है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। सूर्य देवता यहाँ से तो अस्त हो गए हैं, लेकिन सामने धूप खिली है सामने पहाड़ियों पे, और सामने पहाड़ियों का एक सुंदर सा व्यू आपको भी दिखा देते हैं चलते चलते। ये सच में कहते हैं ना कि उत्तराखंड में सुंदरता ही सुंदरता है, बस आपको देखने की और दिखाने की आवश्यकता है। ये जो सामने वाली पहाड़ी दिख रही है, ये है माँ दुनागिरी का यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है, और सामने ये चौकुनी मोना का क्षेत्र यानी राजनिखेत से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और ये देखिए यहाँ से भी देखिए हिमालय पर्वत कितना अच्छा दिख रहा है। और गोलू मोलू, अरे नमस्ते भाभी, नमस्ते। बस अब पकड़ो, आपको कुठार पकड़ ले। और ये किसके लिए? और सब बढ़िया? बस सब ठीक। हेलो ओ दिव्यांशी, चले अभी? कैसे हो? अभी कहाँ से आ रहे हो? बाय बाय, चले फिर अभी। चल ठीक है, हाँ लेट हो रहा। हाँ बाय बाय। बाय बाय। ठीक है।
वो जाना भी ये मेरी छोटी सिस्टर जमुना का ससुराल है और उसके लिए कुछ लाए थे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें, तो इनको दे दी। यहाँ पे अब हम निकलना है, हमको चांदी खेत जाना है। चांदी खेत से छोटे दादाजी का कोई सामान लेना है। शरीर में भी जरा वो लोग ने क्या मन में की दिल पहुंचिया। तो घर आते आते 6:30 बज गए हैं, क्योंकि लंबा सफ़र है तो लेट हो ही जाती है। कैसा रहा सफ़र आज का? आज का तो बढ़िया रहा। तो आज इनकी मंजू की तबीयत खराब नहीं हुई आज, लेकिन आयुष की तबीयत 1-2 बार खराब हुई थी, क्योंकि गाड़ी लग जाती है इनको। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।